बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो एक ये अफसोसनाक हरकत की है पाकिस्तान की मीडिया ने। तलत हुसैन का प्रोग्राम है और वहां पे शेर अफजल मरवत साहब थे। इन्होंने बड़ी घटिया जुबान इस्तेमाल की है और मुबैना तौर पर समीना पाशा साहिबा के बारे में इस्तेमाल की है। इंतहाई अफसोसनाक है, परले दर्जे की बेशर्मी है। और देखिए, जब दलील खत्म हो जाती है तो फिर जलील लॉन्च कर दिए जाते हैं। मैं तो यही देख रहा हूं। यानी पाकिस्तान में एक खातून होना वैसे ही मुश्किल है और खातून होते हुए मीडिया में काम करना तो उससे ज्यादा मुश्किल काम है। यानी ऐसा लगता है कि नामुमकिनात में से है। खवातीन रोजाना जिस सूरत हाल का सामना करती हैं वो हम सब जानते हैं। उनको हरास किया जाता है, परेशान किया जाता है। मैं क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में हूं तो मैं ये चीजें लगातार इतने सालों से देखता चला आया हूं। अपने तौर पे आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है और इसके अंदर इतना इस्तेहसाल किया जाता है खवातीन का कि आपको अंदाजा भी नहीं है। बाहर से सारा कुछ टिप टॉप लगता है, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा गंद है पाकिस्तान में। लेकिन अब बदकिस्मती उससे ज्यादा यह है कि खवातीन जो पहले ही बड़ी मुश्किल से काम कर रही हैं, उनमें एक खातून ने साबित किया कि वो हवा के मुखालिफ भी चल सकती है। उसने साबित किया कि वो गो विद द फ्लो नहीं होगा। यानी उन्होंने रवायत को तोड़ा। नॉर्मली खवातीन के खड़े हो जाने का, डट जाने का यहां पे कोई किसी किस्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में। खवातीन जो है वो फ्लो के साथ जाती हैं। जो सिस्टम जा रहा है उसके साथ उन्हें काम करना पड़ेगा। खवातीन को कंप्रोमाइज करना पड़ता है पाकिस्तान में। समीना पाशा ने कंप्रोमाइज करने से इनकार किया, नौकरी चली गई, अकाउंट्स बंद हो गए, हर किस्म की परेशानी उनके सामने आई और अब इस किस्म के टाउट्स लॉन्च कर दिए गए हैं जो उठते हैं और उठकर जुमले कसते हैं। और वो तलत हुसैन इतनी लंबी सहाफत है भाई आपकी, आप बैठ के मजे ले रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं उसको। और ये पहली मर्तबा नहीं है तलत हुसैन के। अगर आप कुछ थंबनेल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, अगर उनको निकालकर आप पढ़ें तो वो बड़े ज़ुबानी किस्म के हैं, बहुत अजीब किस्म के हैं। यानी इतनी लंबी सहाफत करने के बाद ऐसी बेशर्मी और ऐसी डिटाई मेरी समझ से बाहर है। कुछ अर्सा पहले एक और सहाफी भी इनके प्रोग्राम में बैठ के ऐसी ज़ुबानी बातें कर रहा था। निजी जिंदगियों पर हमले करना बहुत नामुनासिब है और ये घटिया हरकतें बंद होनी चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। पार्टियां बदलने वाली एक खातून है, वो जनाब अब उठ के उसने भी समीना पाशा साहिबा पे हमला कर दिया। तो एक्चुअली समीना पाशा साहिबा से प्रॉब्लम क्या है? और प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने बाकी तमाम खवातीन की तरह सरेंडर करने से इनकार कर दिया। अब उनके बाद दूसरी खवातीन को भी हौसला मिलेगा कि नहीं, हम निजाम की मर्जी के खिलाफ चल सकते हैं, हम वो कह सकते हैं जो हम कहना चाहें, हम इख्तिलाफ राय की जुर्रत कर सकते हैं। अब बाकी खवातीन को मौका मिले, इससे पहले इनको दबा लो। तो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट सारे इकट्ठे होकर पड़ गए और वैसे भी जूते पॉलिश कर करके इनके मुंह के जायके इतने खराब हो गए, अब ये किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं अचानक से। ये इनके दिमागों पे असर हो गया है जूतों की पॉलिश की खुशबू से। इतनी इनके दिमाग के अंदर ये पॉलिश की बू चली गई है कि इन्हें अब समझ ही नहीं आ रही। इनका दिमाग काम करना बंद हो गया और माशरती जो इकदार है हमारी, उनको भी ये लोग भूल चुके हैं। ये पंजाब हुकूमत के तो पोल सही जो है वो खोलती हैं समीना पाशा साहिबा। सिद्दीक जान साहब ने भी बड़ी तबाही फेरी है। ये एक ट्वीट के अंदर उन्होंने पूरी पंजाब हुकूमत का पोस्टमार्टम कर दिया एक ट्वीट के अंदर। गौर कीजिए, यहां पे एक चीज भी गलत साबित नहीं होगी। गौर कीजिएगा, पंजाब में किसान तबाह तो मुकम्मल तौर पर तबाह है। इन्होंने हर फसल में किसान को तबाह किया, हर जगह पे किसान को टीका लगाया, बर्बाद कर दिया और रही सही कसर जो है वो सैलाब में पूरी हो गई। आज किसान के पास गंदम उगाने के लिए बीज तक अवेलेबल नहीं था। पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या फरोख्त करके, किस तरह पैसे इकट्ठे करके हमने जब ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट किया किसानों को बीज देने वाला, तो हमें आइडिया हुआ कि इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ गई कि हम परेशान हो गए थे। किसान के पास बीज लगाने के लिए मौजूद नहीं है थोड़े से पैसे अपनी फसल में, अपने खेत में। ये इन्होंने पंजाब के साथ, किसान के साथ कर दिया। टेक्सटाइल तबाह कर दी इन्होंने पाकिस्तान में, खासतौर पे पंजाब में। ताजिर तबाह कर दिए, कारोबार तबाह कर दिए, सरकारी मुलाजमीन बेरोजगार कर दिए, गरीब खुवार करके रख दिया, अदालतें खत्म हो गई हैं, बेरोजगारी अरूज पर है, गुर्बत तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई है और यह पंजाब में हो रहा है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पंजाब में लगातार पामाल किया जा रहा है और यह एक मामूल बन चुका है। सियासी वर्कर्स का जीना महाल हो गया है, मजहबी अफराद के लिए अलग मुश्किलात हैं, करप्शन हर तरफ पंजाब के अंदर फैली हुई है। स्कूल, अस्पताल, इन्हें प्राइवेटाइज किया जा रहा है। यानी ये करते ये हैं कि स्कूलों को और अस्पतालों को प्राइवेटाइज करते हैं
वो जो लोग आते हैं वो उनको सजाते हैं, यानी जिन लोगों से पैसा वैसा लेके ये काम कर रहे हैं सारा, उनसे सजावट करवा लेते हैं और उसके बाद एक आधे स्कूल की वीडियो लगा के या तस्वीरें लगा के ये रोला डाल देते हैं कि जनाब हमने बड़ा काम कर दिया। ये प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला जारी है। हेल्थ कार्ड जो है बंद कर दिया गया है। इनके ड्रामे और टिकटॉक भरपूर चल रहे हैं। अरबों रुपए के सरकारी इश्तेहारात ये देते जा रहे हैं और अब बड़ी स्पीड पकड़ लिया इन्होंने इश्तेहारात देने में। पहले तरह रफ्तार में जो कमी थी अभी एकदम तेज हो गई है, क्योंकि नवंबर का महीना है, इसमें इन्होंने मीडिया को बहुत खुश रखना है। सैलाबज़दा इलाकों में इन्होंने गलत सर्वे करवाए हैं। और एक और खबर, सीटीडी ने मावराए अदालत कत्लों का अंबार लगा दिया पंजाब में। शहबाज शरीफ ने अपने पूरे करियर में कुछ 700 बंदा मारा था, जाली पुलिस मुकाबलों में मरवाया था। 6 महीने में ये जो टिकटॉक हुकूमत है, इसने एक सीनियर सहाफी है अहमद फराज साहब जो हैं वो लाहौर में जर्नलिज्म करते हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, जंग ग्रुप से इनका ताल्लुक है। वो ये बताते हैं कि 6 महीनों में ये 500 से ज्यादा पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें 1000 से ऊपर बंदा मार दिया इन्होंने मावराए अदालत। 1000 से ऊपर बंदा मार दिया सीसीडी ने। यह मरियम नवाज साहिबा का कारनामा है और अदालत में बंदों को पेश नहीं किया जा रहा। आप अदालत में लेकर जाएं, कानून का कोई तरीकाकार होता है, कोई इंसाफ होता है, कहते नहीं बंदा मार दो, बस जस्टिफाइड है, मारी जाओ, बंदे फड़काई जाओ। अभी ये जो कत्ल है इनमें से बहुत सारे, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेगुनाह लोग हैं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये गुनाहगार लोग हैं इनको अदालतों के अंदर पेश करें ना। जब कानून के मुताबिक सजा होगी तो दोबारा किसी की जुर्रत भी नहीं होगी। लेकिन जब आप मावराए अदालत कत्ल करेंगे तो सिर्फ बदमाशी है ना। तो एक बड़ी ताकत दूसरी ताकत को कुचल रही है, हम तो ये देख रहे हैं। तो कानून की ताकत कहां पे है? कानून तो पूछ नहीं रहा। जो यहां पे लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं वो सवाल उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई अदालत इसके ऊपर नोटिस ही नहीं लेती। तो आलिया नीलम साहिबा को इस पे सवाल उठा देना चाहिए था। वो लॉयर रही हैं, अब वो चीफ जस्टिस बनाई गई हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उन्हें पूछना चाहिए था कि ये मावराए अदालत क्यों कत्लेआम हो रहा है पंजाब में। पूछना चाहिए था ना, इन कत्लों के रिकॉर्ड निकालें। ये दौरे हुकूमत खत्म हो जाएगा और ये सारे कत्ल मरियम नवाज के और जो सीटीडी वाले लोग हैं ना, ये याद रख ले मेरी बात, ये इनके गले पड़ने वाले हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे बंदे भी कत्ल कर दिए गए हैं जिनकी दुश्मनदारियां थी और वो दुश्मनियां नबेड़ते नबेड़ते यहां तक पहुंचे थे। अब उनकी फैमिलियां पीछे बाकी हैं, वो इंतजार करेंगे। जैसे ही इनके इक्तदार का सूरज गरूब होगा तो जवाब देने के लिए सीटीडी को भी मैदान में आना पड़ेगा और मरियम नवाज को भी मैदान में आना पड़ेगा जवाब देने के लिए। तो इस वक्त ये सूरत हाल है जनाब के कत्लों का एक अंबार लगा हुआ और ये अफसरान अब कत्ल करते करते इतने दीदा दलेर हो गए कि इन्होंने भत्ते और तावान वसूल करना भी शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। जब आप किसी को बहुत ताकत दे देते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर, फिर उसके नतीजे निकलते हैं। नाज़रीन, आज पंजाब बार के इलेक्शन भी चल रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हतमी मराहिल जारी है, कुछ देर में गिनती शुरू हो जाएगी और जब ये गिनती मुकम्मल होगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि पंजाब बार के इलेक्शन में इमरान खान जीता या इमरान खान के मुखालिफिन जीते, क्योंकि दो ही फोर्सेज रह गई हैं पाकिस्तान में, या इमरान खान है, इमरान खान के मुखालिफिन है। अब ये जो इलेक्शन है ना पंजाब बार का, इसमें कुछ जगह से कुछ इतलात आई हैं कि 2 नंबरी की गई, लेकिन हतमी चीजें हमें पता चलेंगी जब गिनती होगी और मुकम्मल रिपोर्टें आएंगी और तस्वीर और वीडियोस हमारे साथ शेयर होंगी तो हमें पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे हुआ, इसका नतीजा क्या निकला। नाज़रीन, इमरान इस्माइल साहब की, फवाद चौधरी साहब की, ये जो इन्होंने जोर दिया, इनकी मुलाकात भी हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। इमरान इस्माइल साहब ने दावा किया कि उन्होंने जाकर अडियाला में भी मुलाकातें की कुछ लोगों से। ये लोग कहते हैं कि टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ बातचीत करना जरूरी है। फवाद चौधरी कहते हैं उनकी वफाकी वज़रा से भी बातचीत हुई है, पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए और वो भी चाहते हैं कि बातचीत हो। तो 2-3 चीजें हमें ज़हन में रखनी पड़ेंगी कि इनके पास इख्तियार कितना है। इमरान खान साहब ने बार बार इनके साथ मुज़ाकरात किए। जब फवाद चौधरी साहब ये मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे 2022 में, तो मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हुई थी। तो तब फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये बदनीयत है और इनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चकवाल में था, मैंने फवाद चौधरी साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा यार इनके साथ मुज़ाकरात तो हम कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, ना इनके बस में कुछ है और ना इनकी नीयत ठीक है। तो इन्होंने करना कुरना कुछ नहीं है, इनको जो ऑर्डर मिलना है इन्होंने वही करना है। शहबाज शरीफ या ये हुकूमत है, ये सारे मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात तक नहीं करवा सकते। तो इनके साथ मुज़ाकरात करने से हासिल क्या होगा? ये बात तो ठीक है कि इनके साथ एंगेजमेंट करनी चाहिए, बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन वो अपनी पावर भी तो शो करें ना, वो बताएं कि उनकी हुकूमत है। नंबर 1 तो बात ये। नंबर 2, ये महीना बड़ा क्रूशल होता है।
नवंबर का महीना, नवंबर के महीने में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला लटका हुआ होता है, तो इस महीने में सबको एंगेज करना बहुत जरूरी होता है। तो फवाद चौधरी साहब को और इमरान इस्माइल साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस नजर से भी देख रहे हैं कि शायद ये महीना क्योंकि ऐसा है और मामला इस तरफ जा रहे हैं, तो शायद इसलिए अभी ये लोग मैदान में आए कि चलो थोड़ी सी एंगेजमेंट करवाई जाए इनके जरिए से। कुछ लोग ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि इनकी मुलाकात जो है वो स्पॉन्सर्ड थी, खुद करवाई गई है। फिर जो ट्वीट इन्होंने किए वो एक जैसे थे, मिलते जुलते थे। अब कुछ चीजों के दावे जो हैं वो फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उन्होंने क्या फरमाया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल में कहा कि आपकी जेल ने 40-50 मिलियन डॉलर की मईशत पैदा कर दी है। अब जो लोग आपकी कैद को रोज बेच रहे हैं और पैसे बना रहे हैं, ये आपको बाहर नहीं देखना चाहते। इमरान खान हंस पड़े और कहा कि सही कह रहे हो, मैं देखता हूं जब भी इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश होती है, ये तबका खारिजदा कुत्ते की तरह रद्द-ए-अमल देता है। फौज के इतने मुखालिफ हैं तो अफगानिस्तान चले जाएं, जंग का शौक पूरा कर लें। इमरान खान की रिहाई के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम पाकिस्तानी कुव्वतों से बातचीत करना जरूरी है और हम ये करेंगे। इमरान खान रिहा हों और अपने फैसले खुद करें। इमरान खान साहब बाहर आ जाएं तो फिर तो मसला ही हल हो जाता है ना। वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे उनकी पार्टी कैसे चलानी है, किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है। लेकिन फवाद चौधरी साहब चले मान लें कि अगर नेक नियत से भी काम कर रहे हैं, तो फिर भी इनके खिलाफ जो पीटीआई के लोग इनके खिलाफ हैं, उनका यह कहना है कि ये मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ गए थे। लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी का यह कहना कि हम अपने तौर पे कोशिश करेंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब और दीगर लोग भी। इन्होंने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए हैं और सोशल मीडिया पे बयानात भी जारी किए हैं और सख्त बयानात जारी किए हैं। तो देखते हैं कि ये इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और अगर ये कोई एफर्ट हो रही है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को शामिल करती है या अपने आप को इससे बाहर रखती है। और अगर इमरान खान साहब के पास कोई जाता है और उन्हें बताता है कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब का इसके ऊपर रद्द अमल किस तरह का आता है, ये नाजरीन बहुत जरूरी है। एक और खबर है, ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि जो बैरून मुल्क जा रहे हैं पाकिस्तान से, उन लोगों को रोक रोक के एयरपोर्ट पे ये कहा जा रहा है कि जनाब आप बाहर जाके गायब हो जाएंगे। उनके पास वीजा भी होता है, पासपोर्ट भी होता है, प्रोटेक्टर भी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, वो बाहर जा रहे हैं मेहनत मजदूरी के लिए, उनको रोक लिया जाता है एयरपोर्ट पे और कहा जाता है जनाब अब नौजवानों को बाहर जाने से रोका जा रहा है। और एफआईए रोक रही है ये कहते हुए कि जनाब आप बाहर जाके गायब हो जाएंगे। पाकिस्तान में बंदे गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता किधर गए, जबरी तौर पर गुमशुदा, ढूंढ ढूंढ के घर वाले थक जाते हैं। तो बाहर जाके बंदे गायब हो जाएंगे, ये क्या मतलब है? उनकी फैमिली से तो उनका राब्ता होता ही है। देखिए कुछ अर्सा पहले हमने जब ये आवाज उठाई कि बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, नौजवान पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया के किसी मुल्क के लोग अपने मुल्क को छोड़कर नहीं भागे। जहां जंगें लगी हुई है ना, वहां से भी लोग ऐसे नहीं भागे जैसे पाकिस्तान को छोड़ छोड़कर पाकिस्तानी गए अपना सरमाया लेकर, अपना हुनर लेकर। आर्मी चीफ ने इसको कहा कुछ अर्सा पहले ब्रेन गेन है ये। हम कह रहे थे ब्रेन ड्रेन है, आर्मी चीफ ने कहा नहीं ये ब्रेन गेन है। और अब उसी ब्रेन गेन को रोकने के लिए एफआईए को मुतहरिक कर दिया। तो किसी एक पास से टिक भी जाओ, किसी एक तरफ रुक भी जाएं आप लोग, क्योंकि कभी एक बयानिया कभी दूसरा बयानिया, ऐसे तो मुल्क नहीं चलता। और मुल्क चलाने के लिए आप कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं। ये एक और रिपोर्ट है नाजरीन मेरे पास, और ये कर्जे के हवाले से रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बता रही है कि गुज़िश्ता एक साल में 10,000 अरब का हुकूमत ने अपने लिए कर्जा लिया है। यानी हुकूमती कर्जे में 10,000 अरब का इजाफा हुआ एक साल में। यानी हर महीने लगभग 900 अरब रुपया लिया गया। 900 अरब रुपया हर महीने लिया गया। मैं ये जो 10,000 अरब है ना, इसमें से ज्यादा नहीं पूछता, 20% मुझे हुकूमत बता दे कि उन्होंने अवाम पे कहां खर्च किया। अगर 10,000 अरब रुपया कर्जा लिया है, वो कहीं नजर आएगा ना अवाम पे खर्च होता होगा, जनाब ये चीज हमने बना दी, ये चीज हमने बना दी, इससे अवाम को फायदा हो गया, ये वाला मंसूबा हमने किया, इससे अवाम को फायदा हो गया, ये वाली चीज हमने ये की, ये देखें ये प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है। टके का काम इन्होंने नहीं किया। 10,000 अरब रुपया कहां गया, इसका जवाब आपको कोई नहीं देगा। आप 20-25 हजार अरब का जवाब मांग लेंगे जनाब, वो आप यानी 10,000 अरब है ना, उससे 2-2.5 हजार अरब का आप हिसाब मांग लें, यानी 2500 अरब का आप हिसाब मांग लेंगे जनाब, ये आप हमें बता दें कि ये पैसा किधर है। 10,000 अरब तो बहुत दूर की बात है।
ये उसका भी हिसाब नहीं दे पाएंगे। और जब आप इनसे जवाब मांगेंगे तो ये आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे। बजाय जवाब देने के ये आपके ऊपर गद्दारी के और बगावत के मुकदमे बनाएंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्टिविटीज बहुत तेजी से जारी है। सुहेल अफरीदी ने एक तो बांध लिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आओ बैठो बात करें दहशतगर्दी के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, मादनियात के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के पैसे के ऊपर और जो उसका हक मारा जा रहा है उसके ऊपर। अब जब खैबर पख्तूनख्वा की जमातें बैठेंगी तो एक मुश्तरका लायामल आएगा। एस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच में ये कुछ तस्वीर मेरे पास आई। मेजर ताहिर सादिक और इमाम ताहिर की मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी साहब से। देखिए, जब मेजर ताहिर सादिक कहते हैं ना तो आप इनके हमायती हैं या आप इनके मुखालिफ हैं। आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ये अटक की एक बहुत मजबूत सियासी शख्सियत है और इस्लामाबाद जब भी एहतजाज के लिए आएगा खैबर पख्तूनख्वा तो ये अटक बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है। गंडापुर के भाई ने मुझे एक दिन ये कहा था, फैसल गंडापुर ने गालिबन, कि मेजर जो है वो एक शख्स नहीं है, वो एक जिला है, कि ये पूरा एक जिला है मेजर ताहिर सादिक, ये इतना मजबूत आदमी है। तो उन्होंने ये दावा किया था। और अब ये जब मेजर साहब गए मिलने के लिए, को 500 के करीब इनके साथ कारकुन मौजूद थे इमरान खान साहब के, और 60 के करीब चेयरमैन भी मौजूद थे। अटक जो है जो हमेशा से बहुत अहम रहा, जब भी कभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से, अब मेजर ताहिर सादिक बिलाखिर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे, इन्होंने बड़ी तकालीफ देखी, ये खुद जख्मी भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद ये इमरान खान के साथ डटे रहे। इन्होंने, इनकी फैमिली ने बहुत नुकसान करवाया। अटक से बहुत और फैमिलीज भी हैं जिनमें एक जुल्फी बुखारी साहब है, उनकी जायदादें छीन ली, उनकी पूरी फैमिली को दरबदर कर दिया, उनकी नीलामियां कर दी, उनके ऊपर मुकदमात बना दे। वो एग्जाइल में अभी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, इमरान खान के लिए कोशिश करते रहते हैं, कभी इस फोरम पे, कभी इस फोरम पे, कभी इस फोरम पे। तो अटक के लोगों ने इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभाई है, ये बात जो है वो ढकी छुपी नहीं है। अब मेजर ताहिर सादिक साहब जो है वो ये इस एहतजाज में क्या रोल प्ले कर सकते हैं जो आने वाला है, इसका तायुन हो जाएगा आने वाले दिनों में और चीजें आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएंगी। एक नाज़रीन वीडियो वायरल हो गई है, और ये जो वीडियो वायरल हो गई है ये इसराइल का एक वजीर है, ये उसकी वीडियो है। ये इसने खुद अपने अकाउंट से शेयर की वीडियो, और ये जो वजीर है इसका नाम है बिन गवेर। ये बड़ा सख्त गिर किस्म का आदमी है, दाएं बाजू का इसराइल का बंदा है, और इसने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें इंसानी हकूक की धज्जियां इसने उड़ाई हैं और एक मकरू चेहरा दिखाया अपना। अब यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो जमीन पे लेटे हुए हैं, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और उन्हें जमीन पर उल्टा लटाया हुआ है। वहां खड़े होकर वो ये कह रहा है कि इनको सजाए मौत दी जाए, ये फलस्तीनी है और ये हमें कत्ल करने के लिए आए थे और इनको जल्द अज जल्द सजाए मौत दी जाए, ऐसा ना किया गया तो फिर मैं मुखालफत करूंगा नेतन्याहू की। और एक तफसीली वीडियो पैगाम भी जारी किया जिसमें कहा कि इसराइल की जानिब से हमास के रहनुमाओं को हलाक करने के बाद तंजीम ने इरगमाल बनाए गए इसराइलियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली वजीर बिन गवीर ने फलस्तीनी कैदियों पर सख्त पाबंदियों और जेलों में खौफ की फिजा पैदा करने को अपनी कामयाबी करार देते हुए कहा कि मैं जेलों में इनकलाब पर फख्र करता हूं। अब वो तफरीही कैंप नहीं बल्कि खौफ की जगह बन चुकी है। वहां कैदियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें मिटा दी गई हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि बहुत सख्त पॉलिसियां रखी गई हैं, जेलों को हमने अजाब बना के रख दिया कैदियों के लिए। तो ये इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा के उसका बाकायदा ऐलान भी किया जा रहा है और हम ये होता हुआ देख रहे हैं। अब इसी इसराइल की हिफाजत के लिए मुस्लिम फौजों के दस्ते जाएंगे कि जनाब एक बफर जोन कायम हो जाए और फलस्तीनियों की जो मज़ामत है इसराइलियों के खिलाफ वो खत्म हो जाए। इन्हीं की ख्वाहिश पे जा रही है ना फौज। फलस्तीनियों ने तो ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया था, वो तो बेचारे मजबूर लोग हैं, उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। एक और चीज नाज़रीन, ये खबर जरा आप देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ही ज्यादा। पाकिस्तान ने अमेरिका और भारत के 10 साला दिफाई मुआहदे का नोटिस ले लिया। कितनी बड़ी खबर है, ये जंग अखबार की खबर है और इस्लामाबाद और कुआलालंपुर से यह खबर आई है। अमेरिकी वजीर दिफा ने जुम्मे को तस्दीक की कि वाशिंगटन ने भारत के साथ 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी वजीर दिफा के मुताबिक यह मुआहदा दोनों ममालिक की अफवाज के लिए मुस्तकबिल में गहरे और बामानी ताउन की राह हमवार करेगा। मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, मालूमात के तबादले और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा होगा। उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि इस्लामाबाद ने अमेरिका भारत दिफाई मुआहदे का नोटिस लिया है
तर्जुमान ताहिर इंद्राबी ने कहा कि खित्ते पर अमेरिका भारतीय दिफाई मुआहदे के असरात का पाकिस्तान जायजा ले रहा है। मुसल्लह अफवाज भारतीय फौजी मशकों पर नजर रखे हुए हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भाई अमेरिका ने भारत के साथ